हाय एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद और यकीनन मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट को डिज़ाइन करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप इजी वे से गाइड करूंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद ये पोस्ट आप खुद भी डिज़ाइन कर सकें। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो नहीं जानते कि इस पोस्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है इलस्ट्रेटर के अंदर। अब वक्त को ज़ाय किए बिना क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया। आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। सबसे पहले न्यू फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद राइट साइड पर आपके सामने प्रीसेट डिटेल होगा। यहाँ पर आप फाइल का नाम शुरू में टाइप कर सकते हैं या फिर जब फाइल को क्रिएट कर लें उसके बाद जब सेव करेंगे तब भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं। उसके बाद साइज की बात करते हैं। विड्थ और हाइट आपने सेम रखनी है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1080 और इसी तरह से हाइट भी 1080 और इसका जो यूनिट है वो आपने पिक्सल रखना है। उसके बाद आर्टबोर्ड आपने 1 सिलेक्ट करना है। नीचे आपने जो कलर मोड सिलेक्ट करना है वो RGB और इसी तरह से रास्टर इफेक्ट आपने 300 ppi रखना है। उसके बाद क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ब्लैंक आर्टबोर्ड आ जाएगा। गाइडलाइन लगी हुई आपको नजर आ रही है। ये चीजें मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें प्रीवियस क्लास का लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने साइज और गाइडलाइन को कैसे ऐड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है। आप वो वीडियो देखकर इस तरह से गाइडलाइन को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट की मदद से पोस्ट को डिजाइन करने का तरीका गाइड करता हूँ। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। आप कीबोर्ड से एम बटन की को प्रेस करेंगे, आपके सामने रेक्टेंगल टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। आर्टबोर्ड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने पहले साइज पुट करना है, जैसे कि मैं विड्थ के अंदर 1080, उसके बाद टैब बटन को प्रेस करूंगा तो हाइट भी आपने 1080 रखनी है, ये पिक्सल में होगी। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे, एक ही बात है। आपके सामने इस तरह से रेक्टेंगल शेप क्रिएट हो जाएगी। प्रॉपर्टी पैनल में आएंगे, यहाँ आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से वर्टिकल अलाइन सेंटर पर क्लिक करेंगे। आपकी जो शेप होगी वो आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसके अंदर जो फिल कलर है वो आपने रिमूव करना है। आपने पहले इंश्योर करना है कि फिल कलर आपके पास ऊपर होना चाहिए। यहाँ रेड लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे, फिल कलर रिमूव हो गया। उसके बाद दोबारा अगेन आर्टबोर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस बार विड्थ के अंदर आप 150 पुट करेंगे और हाइट आप सेम रखेंगे। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि मैं आपको शॉर्ट की मदद से साइज को क्रिएट करने का तरीका गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल शेप आपके पास क्रिएट हो जाएगी। प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे, इस तरह से शेप आपको यहाँ नजर आ रही है। वी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और इसको राइट साइड पर मूव करेंगे। साथ कीबोर्ड से आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है ताकि ये सेम डायरेक्शन में मूव हो। उसके बाद जैसे ही आपके पास ये नीचे इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आए गाइडलाइन के पास, आपने माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की को छोड़ देना है। शेप को मूव करने के बाद अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपने सी बटन को प्रेस करना है, ये इसकी कॉपी क्रिएट हो गई है। उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करते हुए F बटन को प्रेस करना है, ये पेस्ट इन फ्रंट की शॉर्ट की है। मैं माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको मूव करता हूँ तो देखें पहली वाली शेप अपनी जगह पर मौजूद है, ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। उसके बाद ये शेप हमारे पास सिलेक्ट है। लेयर्स पर आएंगे, यहाँ आप देखेंगे ब्लू कलर का डॉट होगा, आपने इस शेप को टेम्परेरी तौर पर हाइड कर देना है। उसके बाद अगेन आपने एम बटन को प्रेस करना है, रेक्टेंगल टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। आर्टबोर्ड पर क्लिक करेंगे, इस बार जो आपने विड्थ टाइप करनी है 860, टैब बटन दबाएंगे और हाइट जो आप टाइप करेंगे 530। उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल शेप आपके पास रैंडम क्रिएट हो जाएगी। वी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी पैनल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे। अब सेंटर से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको मूव करेंगे, साथ आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। जब आप इसको मूव करेंगे यहाँ आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ देना है। उसके बाद ए बटन को प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। आपने पहले इस एंकर पॉइंट पर माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, अगेन उसके बाद क्लिक करने से पहले शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, इस एंकर पॉइंट पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। दोनों एंकर पॉइंट आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी एंकर पॉइंट से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए अंदर की तरफ माउस को मूव करेंगे। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। आपने ये लेफ्ट वाले जो साइड के कॉर्नर है इनको राउंड करना है। शेप को राउंड करने के बाद एलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसकी शॉर्ट की L है, आप कीबोर्ड से L बटन को प्रेस करेंगे, एलिप्स टूल आपके पास सिलेक्ट
हो जाएगा। सबसे पहले शिफ्ट की को आपने होल्ड करके रखना है, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए एक रैंडम शेप आप क्रिएट करेंगे। पहले माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे, देन शिफ्ट की को छोड़ेंगे, उसके बाद वी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। सर्कल वाली शेप हमारे पास सिलेक्ट है, शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इस शेप पर क्लिक करेंगे जिसको हमने राउंड किया था। उसके बाद अगेन उसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। याद रखिएगा दूसरी बार जब आप क्लिक करेंगे ये ब्लू हाईलाइट हो जाएगा। हमने सर्कल को इसके मुताबिक मूव करवाना है। प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे। अब इसको अनसेलेक्ट करेंगे, सर्कल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट की को प्रेस करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेकर आएंगे। अब उसके बाद आपने आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, सर्कल को थोड़ा सा हमने रीसाइज करना है। दोबारा इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। लेयर पर आएंगे, ब्लू डॉट लगा होगा, इसको भी हाइड कर देंगे टेम्परेरी तौर पर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो स्केच है वो क्लियर हो सके। एल बटन दबाएंगे, एलिप्स टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा। शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, ये सर्कल आपने इतना ही ड्रॉ करना है। उसके बाद वी बटन दबाएंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। उसके लिए आल्ट की को पहले आपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है, देन इस सर्कल पर माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं नीचे की तरफ आएंगे। साथ आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो सेम डायरेक्शन में नीचे मूव होगा। इस स्टेज पर आएंगे तो पिंक लाइन आप देख सकते हैं टॉप से नीचे और फिर राइट साइड पर आपको नजर आ रही है। और इंटरसेक्ट जब लिखा हो तो तब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है और कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट की को छोड़ देना है। कंट्रोल ए करेंगे, तमाम शेप्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पर आएंगे, शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे, कलर इसका यहाँ से डिफॉल्ट कर देंगे, यानी फिल के अंदर व्हाइट, स्ट्रोक के अंदर ब्लैक। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते यहाँ तक आपने ड्रैग करना है तो ये मुकम्मल एक शेप तैयार होगी है। सेंटर में जो लाइन नजर आ रही थी वो रिमूव होगी है। उसके बाद इस स्टेज पर माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ तक मूव करेंगे, ये इसका पार्ट बन गया है। इसी तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाला हिस्सा इसके साथ मर्ज हो गया। आल्ट की को प्रेस करेंगे, ये वाला इजाफी पार्ट है, क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसी तरह से नीचे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये शेप हमारी क्रिएट होगी है। वी बटन दबाते हैं, अनसिलेक्ट करते हैं, ये देखें ये पार्ट हमारे अलग अलग तैयार हो गए। मैजिक वैन टूल लेंगे, किसी भी एक शेप पर क्लिक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे जिनके अंदर व्हाइट कलर फिल नहीं है वो तमाम शेप्स सिलेक्ट हो जाएंगे। कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, वो शेप्स डिलीट हो जाएंगी जो एक्स्ट्रा पार्ट था। ये शॉर्ट वे था, मैजिक वैन टूल की मदद से एक्स्ट्रा पार्ट को हम एक ही क्लिक से सिलेक्ट करते हैं, देन डिलीट बटन दबाते हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। वन बाय वन आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी। वी बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। लेयर्स पैनल पर आएंगे, हमने जिन शेप्स को हाइड किया था उनको विजिबल कर देते हैं। उसके बाद इस शेप को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और अरेंज पर आएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, वो शेप आपको बैक साइड पर नजर आएगी। ये सर्कल हमारे पास सिलेक्ट है, इसके अंदर फिल कलर नहीं है, कैसे मालूम होगा? यहाँ लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे रेड लाइन आपको अपेयर होती हुई नजर आ रही है। आपने इसको डिफॉल्ट कर देंगे तो फिल कलर शो हो जाएगा। तो अब रेड लाइन नजर नहीं आ रही फिल पर, इसका मतलब इसका जो व्हाइट कलर वापस आ गया। इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये शॉर्ट की है, नोट कर लें। आल्ट और शिफ्ट की दोनों आप प्रेस करके रखें, किसी भी कॉर्नर से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको यहाँ तक मूव करेंगे। अब आपने पहले माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है, देन आल्ट और शिफ्ट की को छोड़ना है। इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी पैनल में आएंगे, फिल में इसका जो लाइट ग्रे कलर कर देते हैं। उसके बाद इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो रिमूव कर देते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इसकी दोबारा अगेन कॉपी क्रिएट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, इसका जो कलर है वो हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं और स्ट्रोक के अंदर से कलर रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से ये तीन शेप्स आपने क्रिएट करनी है। इस शेप पर क्लिक करके इसका भी स्ट्रोक आपने इसी तरह से रिमूव कर देना है। आई होप यहाँ तक आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर कलर स्कीम को मैंने ओपन कर लिया है, उसके जो कोड है वो मैंने लिख दिए थे ताकि बिगिनर्स इन कोड को नोट करके जब इसकी प्रैक्टिस करें तो वो खुद से इस कलर को फिल कर सके। तो मैं आपको पहले एक शेप के अंदर कलर कोड के थ्रू कलर फिल करने का तरीका गाइड कर देता हूँ। पहले आप शेप को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कलर फिल करना है, उसके बाद फिल कलर पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने कोड को दर्ज करना है जो ये लिखे हुए हैं। ये सेकंड वाला जो कोड है उसको फिल करते हैं, जरूरी नहीं कैप्स लॉक को ऑन करें, स्मॉल में भी आप टाइप कर सकते हैं अल्फाबेटिक को, जैसे कि FACD2E। उसके बाद टैब बटन दबाऊंगा तो ये कलर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, सेम कलर है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, वो कलर उसके अंदर फिल हो गया है। इस तरह से कलर कोड के थ्रू आपने कलर को फिल करना है। बाकी कलर आई ड्रॉपर टूल के थ्रू मैं फिल करूंगा क्योंकि पहले से मैंने कलर फिल करके रखे हैं। टाइम सेव करने के लिए मैं शॉर्ट वे यूज करूंगा। अब इस शेप पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करते हैं नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे, दोनों
दोनों शेप हमारे पास सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, आई ड्रॉपर टूल होगा, उसकी शॉर्ट की आई है, मैं इस कलर पर क्लिक करूंगा, इसमें येलो कलर और उसमें थोड़ा सा डार्क कलर यूज करेंगे। इस तरह से आपने कलर को फिल करना आई ड्रॉपर टूल की मदद से। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट कलर फिल करूंगा जो पहले से मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ग्रेडियंट कलर फिल हो गया है। जी बटन दबाऊंगा, टॉप से नीचे की तरफ आएंगे। अब आपको मैं ग्रेडियंट कलर के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ग्रेडियंट पैनल को ओपन करेंगे, टॉप और बॉटम यानी लेफ्ट और राइट में आपने सेम कलर यूज करना है, ये वाला जो थर्ड कलर मैंने क्रिएट किया है, और सेंटर वाले कलर में आपने ये वाला फोर्थ कलर जो है लाइट यूज करना है। इस तरह से ग्रेडियंट पैनल के थ्रू भी आप कलर फिल कर सकते हैं। कलर को फिल करने का तरीका गाइड कर दिया। अब ये वाली जो शेप है, इसका जो स्ट्रोक है उसको आपने रिमूव कर देना है, उसमें हमें कलर नहीं चाहिए। तो इस तरह से स्केच तैयार हो गया है। अब जल्दी से मैं टाइप कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। मैंने जल्दी से तमाम टेक्स्ट को टाइप और अरेंज कर लिया है। इसी तरह से लोगो ऐड कर लिया और सोशल मीडिया आइकन, और इस तरह से ये शेप्स भी क्रिएट कर लिए हैं टाइम सेव करने के लिए। अब मैं इस टेक्स्ट को पहले सेट करता हूँ अपने आर्टबोर्ड पर, यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसको सेट कर लूंगा। उसके बाद ये सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करते इस शेप पर क्लिक करूंगा, देन इसी के मुताबिक मैं अलाइनमेंट करा दूंगा और ये वाली सोशल मीडिया आइकन शेप्स यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। बात करते हैं लोगो के बारे में। ये जो लोगो है ये आप फ्री पिक से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपना लोगो बनाया हुआ भी ऐड कर सकते हैं पोस्ट में। अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि मैंने अपनी इस पोस्ट के अंदर कौन से फॉन्ट यूज किए हैं। जो मैंने सी टाइप किया है आप यहाँ पर नोट कर सकते। ब्रिलियंट उसकी जो कैटेगरी है रेगुलर है, और उसके बाद दूसरे फॉन्ट की बात करूँ जो उसके साथ बाकी स्पेल हैं तो वो वाले मैंने पॉपिंस यूज किए हैं। उसके बाद नीचे जो दो फॉन्ट है मार्केटिंग एजेंसी वाले मोन्सरात बोल्ड यूज किया है, ये जो डिमिटेक्स है मोन्सरात सेमी बोल्ड यूज किया है, और शेप्स के अंदर जो फॉन्ट यूज किया मोन्सरात बोल्ड, और इसी तरह से वेबसाइट के अंदर भी सेम वही है। और ये वाला जो है कलर सिर्फ स्कीम चेंज है और फॉन्ट बिल्कुल वैसे ही है, और ये उसकी मीडियम कैटेगरी है मोन्सरात की। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं मोन्सरात सेमी बोल्ड, और इसी तरह से आप इन फॉन्ट्स को नेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इलस्ट्रेटर के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको गाइड करता हूँ इस शेप्स के अंदर पिक्चर को कैसे ऐड करते हैं। मैंने नेट से एक पिक्चर पहले से डाउनलोड की है। आप जस्ट गूगल के अंदर लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग गर्ल्स या मैन पिक्चर, तो आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स आ जाएंगी। आपको जो पिक्चर पसंद हो आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव करें, उसको कॉपी करें, राइट क्लिक करके कॉपी करने के बाद इलस्ट्रेटर पर आए और यहाँ पर कंट्रोल V कर दें, वो पिक्चर आपके सामने इस तरह से अपीयर हो जाएगी। क्रॉस लगा हुआ नजर आएगा, आपने इसको रिमूव करना है। उसके लिए इम्बेंड पर आपने लाजमी क्लिक करना है। अगर आप अपनी ये पोस्ट किसी को भी सेंड करना चाहते हैं, इम्बेंड करके भेजेंगे तो ये पिक्चर उसके पास शो होगी। अगर क्रॉस लगा रहेगा, इम्बेंड नहीं करते, तो इस पिक्चर का सोर्स आपके सिस्टम में है, उसके पास ये पिक्चर शो नहीं होगी। उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, पिक्चर की डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। बिगनर्स को मैं ये गाइड कर रहा हूँ किस तरह से पिक्चर को आपने सेट करना है। यहाँ पर आपने इस पिक्चर को रखना है, उसके बाद आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ रीसाइज करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। अब इसकी ओपेसिटी को दोबारा फुल कर देते हैं। पिक्चर को आपने राइट क्लिक करना है, अरेंज पर आएंगे, सेंड बैक कर देंगे, पिक्चर हमारे पास सिलेक्ट है। उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करते हुए फ्रंट वाला जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जब आप पिक्चर और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा मेक क्लिपिंग मास्क। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो पिक्चर सर्कल के अंदर पोस्ट होगी। अब इस पिक्चर को सेट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। अब इसको आप इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर हम इस पिक्चर को सेट कर देते हैं। बाहर आपने माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है। उसके बाद इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर आएंगे, स्टारलाइज पर आएंगे, ड्रॉप शेडो पर आएंगे। उसके बाद आपके सामने ड्रॉप शेडो का डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। एक्स को 0, वाई को 0 कर देंगे, ब्लर को आप तकरीबन 2 कर दें या 1 कर दें। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ तक आपने एक शेप को ड्रॉ करना है। इसका जो कलर है वो आपने कोई भी ग्रे सिलेक्ट कर लें और उसका जो स्ट्रोक है वो आपने रिमूव रखना है, और इसकी जो ओपेसिटी है आप 80% कर दें। उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं, आल्ट की को प्रेस करते हैं, शिफ्ट की को साथ प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, कंट्रोल D करते हुए डुप्लीकेट कॉपीज आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद टॉप से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इन सारी शेप्स को आपने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल G कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। इसकी जो डिग्री है 30 करेंगे, ये आपने 30 डिग्री पर इस तरह से मूव करना है। आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस तरह से शेप को आपने यहाँ पर सेट करना है। तो उसके बाद इफेक्ट्स पर आएंगे, ब्लर पर आएंगे, गैशियन ब्लर को ओपन करेंगे। जैसे ही आपके सामने गैशियन ब्लर का डायलॉग बॉक्स आएगा आपने इसको 40 पिक्सल पे लेकर जाना, या खुद से टाइप कर दें, ओके के
बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपने ये सेटिंग करनी है। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पर आएंगे, सेंड टू बैक करेंगे। इसको हमने तमाम पोस्ट के बैक पर लेके जाना है। उसके बाद अनसेलेक्ट करेंगे, एम बटन दबाएंगे, आर्टबोर्ड पर या बाहर कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। साइज पुट करेंगे, जो हमने स्टार्ट में पुट किया था साइज आर्टबोर्ड का 1080। विड्थ और हाइट सेम रखेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे। अब आपने कंट्रोल ए करना है, राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये पोस्ट हमारी तैयार हो गई है। फाइल पर आएंगे, एक्सपोर्ट पर आएंगे, सेव एज पर आएंगे। अब आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जेपीजी, तो इसी तरह से एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद CMY नहीं रखेंगे, RGB, क्योंकि हमने ये पोस्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी है। उसके लिए RGB आप रखेंगे, बाकी सेटिंग वैसे रहेगी। रेजोल्यूशन 300 ppi रहने दें, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ये थी जी आज की क्लास, जिसमें मैंने बिगनर्स को गाइड किया स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इलस्ट्रेटर में रहते हुए वो डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अब तक के लिए जी इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।